पुरजे में जंग आया, इस बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया, इस बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। श्री राधे। इस भजन में बड़ी विशेषता है ना। वैसे मन तो कर रहा है पूरा भजन गाएं, परंतु समय साथ नहीं देता। बहुत काम का भजन है ये। वैसे बस ये समझ के चलिए, ये बूढ़ा तन है ना, इसके समय जब हर अंग में जंग लग गया, बैठ गए तो उठना मुश्किल, उठने लगे तो बैठना मुश्किल, तब आपको ज्ञान मिले उससे क्या फायदा है ना। अभी से सुधर जाओ, अभी तो शरीर थोड़ा बहुत चल रहा है। अब हमारी माता जी उर्मिला माता जी की उम्र में अब सीखना चाहो तो क्या फायदा। आई तो नहीं है, कोई बात नहीं, सुन रही होंगी माइक में वहीं पर। खैर राधे। तो नारद जी ने भी कहा, भारतवर्ष में मैं बहुत जगह भ्रमण कर रहा हूं। देवगण प्रार्थना कर रहे थे तो आखिर की क्या है मनुष्य में, तो इसको देखने के लिए कि मनुष्य लोक में मनुष्य जन्म देवता लोग क्यों मांग रहे हैं, ऐसा देखने के लिए मैं पृथ्वी में भ्रमण कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि नापस्य कस्यचित शांति, कहीं पर मुझे शांति नाम की कोई चीज नहीं नजर आई। हाँ, जिसका नाम शांति वो सबसे ज्यादा अशांति। यहाँ मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, किसी का शांति नाम हो तो माफ करें मुझे। बस ऐसे ऐसी विशेषता नारद जी ने यहाँ पे देखी। बोले चार वर्ण जैसा कुछ रहा नहीं। देखो वैसे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये कर्मवादित्व की बातें मैं अक्सर किया करता हूँ आप लोगों को। जातिवादी में इलझना भी नहीं, मैं इल्झाना भी नहीं चाहता किसी को। व्यासपीठ से मैं चाहे वैसे कैसा भी हूँ, व्यासपीठ से गलत संदेश जाए ये मैं कभी नहीं चाहता है ना। और नारद जी ने कहा कि आलसी हो गए हैं पृथ्वी के लोग के लोग, और देवता लोग कह रहे हैं कि हमें मनुष्य जन्म दो जिससे कि हम धर्म कर्म करें। स्वर्ग में भी धर्म कर्म करने की अनुमति नहीं है, वहां तो आप सुख भोग सकते हो। छीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति, बाद में फिर मर्त्य लोक में ही डालेंगे वो, बाद में जब आपके पुण्य खत्म हो जाए तो नारद जी कह रहे हैं कि खुद भी आलसी हो गए और मति भी मंद है, उनका भाग्य भी वैसे ही मंद हो गया। क्यों? भाग्य तो परमात्मा लिखते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं, परंतु माजना हमें पड़ता है कर्मों के माध्यम से। तो कहा संत जन भी पाखंडी हो गए हैं। कैसे? विरक्ता सपरिग्रह, विरक्त को अपरिग्रह होना चाहिए, परंतु सपरिग्रह हो रहे हैं। देखो गृहस्थी के लिए खाने के लिए आटा नहीं घर पे, और आश्रम 5 स्टार होटल की तरह हो रहे हैं। सपरिग्रह, अपरिग्रह ही होना चाहिए। और एक चीज और बताई, तरुणी प्रभुता की है श्यालको बुद्धिदायक। कहा घर घर में नारियों का राज्य चल रहा है। माताओं इसको दिल से मत लेना इस बात को, क्योंकि कई लोग पूछते हैं मेरे से भी कि ये नारियों को मारने की बात तुलसी जी ने कब से कह दी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी हैं। अब समझ में आती है ना बात को, ये ढोल को मारना चाहिए, ढोल मारेंगे तभी बजेगा। नारी को ही पीटना चाहिए, लिखा है सकल ताड़ना के अधिकारी। परंतु दूसरी और बातें भी पढ़ी है तुलसीदास जी की, बहुत काम की चीजें। उनका उत्तर न शास्त्रों के उत्तर शास्त्रों में ही है। नारी शब्द रामायण में कहां प्रयोग किया है? बहुत कम जगह, जहां राक्षसियों का वर्णन है ना वहां पे।
सुपर्णखा करती है, तुम असम पुरुषन मोसम नारी, तो ऐसी राक्षसी नारी हुई तो छोड़ना चाहिए क्या? और माताएं तो खैर कभी कहेंगी नहीं, छोड़ना चाहिए या नहीं, कोई नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। तो और जो सही स्त्री है, बड़े सुंदर सुंदर, सुनहु भामिनी, कितने प्यारे प्यारे शब्द दिए ना। अच्छी नारियों को तो तुलसीदास जी ने भी इज्जत किया है। और जाहिर सी बात है, बहुत सारे ऐसे चीज हैं। तो तरुणी प्रभुता के है श्यालको बुद्धि जायक, ऐसे कुलक्षण प्रवृत्ति वाली नारियों का राज ज्यादा हो गया है कलयुग में, ये ज्यादा ठीक नहीं है। अच्छी स्त्री घर को चलाए लक्ष्मी की तरह, अच्छी बात है हा? और श्यालको बुद्धिदायक, बगल में खड़ा बड़ा भाई, उससे पूछता नहीं व्यक्ति, परंतु किससे पूछता है? साले साहब से पूछते हैं। श्यालको बुद्धिदायक, तो जाहिर सी बात है भैया, भाई भाई में संबंध कहां अच्छे रहेंगे ऐसे। तो वही वाली बात है ना, पुरुष लोग भी ऐसे हैं कि मां का कहना तो नहीं मानते, परंतु स्त्री ने कह दिया तो मजा ले, बात कट जाए। हाँ, श्यालको बुद्धिदायक। मुझे लगा नारद जी ने कोई गलत देखा नहीं है, आज के माहौल के हिसाब से भी वही है, उस टाइम में नारद जी ने यही देख के चले गए। और आगे का, कन्या विक्रयो लोभ दंपति नाम च कलकनम, कन्या को बेचा जा रहा है, कहीं वर बिकते हैं, कहीं कन्या बिकते हैं। और ये दहेज प्रथा के बारे में क्या बताएं, आप सब परिचित हो। अब जब ऐसे खरीद फरोख्त करोगे तो दंपति नाम च कलकनम, इसका रिजल्ट क्या होगा? भागवत जी ने पता नहीं इतने 100 साल पहले ब्रह्मा जी के मुख से, उससे पहले नारायण जी ने ये बात बोल दी कि दंपति नाम च कलकनम। ऐसे दहेज प्रथा चलाओगे तो वो परिवार कभी सुखी हो ही नहीं सकता, दंपत्ति में लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहेगा। दाम्पत्य में स्नेह और समर्पण होना चाहिए, उसकी जगह संघर्ष हो रहा है, वो सब दहेज प्रथा का नतीजा है। हाँ? तो गलत तो देखा नहीं उन्होंने, बोले कि मैं परेशान हो गया कलयुग की हालत को देखते हुए। और नारद जी बोले कि तत्राश्चर्यम, बोले कि भाई यहां तो सभी जगह घूमा, सेतु बंदम, रामेश्वर यानी कि सेतु बंद जहां हुआ है, हाँ, हरि क्षेत्रम, हरिद्वार, काशी, सब जगह भ्रमण करते हुए अंतिम मैंने कहा कहीं शांति नहीं मिली, तो मैं चला किधर? वृंदावन की ओर। और वहां कहते हैं नारद जी की तत्राश्चर्यम मया दृष्ट्वा, बोले यमुना जी में स्नान करूंगा और मेरी बुद्धि थोड़ी सही हो जाएगी, बताओ ऐसी हालत है कलयुग में। तो यमुना जी में स्नान करने के लिए यमुना तट पर पहुंचे, स्नान किया, करने के बाद जैसे बाहर आए तो नारद जी ने बताया कि तत्राश्चर्यम मया दृष्ट्वा श्रूयताम तन्मुनीश्वर, मैंने एक आश्चर्य देखा, एक नारी थी वहां पर और 2 बूढ़े व्यक्ति उसके पास लेटे हुए थे। और जैसे उसने मुझे देखा तो उसने आवाज दी, कैसे? भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। हे साधु, क्षण मात्र के लिए रुक जाइए। उस स्त्री ने मुझे आवाज दी और कहा, क्यों? बोले अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए ना, ये विशेषता है। तो साधु के पास भी ज्यादा चिपटना नहीं, क्षण अपना कार्य लो और प्रणाम करो, चलो, नहीं तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए भक्ति महारानी जो बोली कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, कुछ क्षण के लिए रुक जाइए। क्यों? क्योंकि क्षण मात्र में, दर्शन मात्र से ही दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम, दर्शन करने मात्र से ही हर तरह के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो नारद जी उसके बुलाने पर वहां पर गए। पास में जाने के बाद पूछा कि कौन है तू, क्या चिंता है बेटा, बोलो, क्यों रो रही हो, क्या दुख है तुझे, क्यों रोक रही है मुझे?
तो नारद जी के पूछने पर उस स्त्री ने कहा कि नारद जी आपने मुझे पहचाना नहीं? बोले नहीं। तो उन्होंने कहा अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर जरो। मैं भक्ति हूं और द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, यानी कि दक्षिण भारत भक्ति महारानी का पियर है, वहां प्रकट हुई है भक्ति महारानी। इसलिए भक्ति मार्ग के जितने भी आचार्य हैं प्राय दक्षिण से ही आते हैं। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी को लो आप, हाँ कोई भी लो आप, रामानुजाचार्य जी हो गए, वल्लभाचार्य, सब दक्षिण के ही हैं, साउथ के ही हैं हमारे इसमें। राधे। और कहा श्री राधे गुरुजरे जीर्णताम गतः। बोली दक्षिण भारत में प्रकट होकर मैं गुजरात गई, गुर्जरे जीर्णताम गतः। और वहां पर भी ज्यादा देर टिक नहीं सकी, गुजरात से मैं भागी। और जैसे गुजरात से हम यहां पर आए यमुना जी के तट पर, यमुना कुलीन पर, तो कहा कि हम तीनों यहां पर वृद्ध हो गए। अब हम आए यहां पर वृंदावन में, यमुना किनारे, यहां प्रभु की लीला हुई है। यहां पर वृंदावन में भक्त तो बहुत हैं, पर वहां पर ज्ञान और वैराग्य को नहीं मानते हैं ना वहां के लोग। क्या करना ज्ञान, वहां तो केवल एक ही चीज चलती है, क्या? राधे, बस और कुछ नहीं, मतलब भक्ति में ही सब लोग सम्मिलित हो। तो इसलिए मेरे उपासक तो थे यहां पर, इसलिए मैं तो युवा हो गई। परंतु ये जो मेरे बच्चे हैं ना, गुर्जरे जीर्णताम गतः, द्रविड़ देश में यानी कि साउथ में उत्पन्न होकर मैं गुजरात गई थी। वहां पर हम तो तीनों वृद्ध हो गए थे। अपनी युवापन के लिए हम लोग यहाँ यमुना जी के किनारे आए, तो यहाँ पर भी हम लोग युवा नहीं हो पाए। और यहाँ पर तो क्या हुआ, ये दोनों बच्चे तो बूढ़े ही रह गए, अभी तो मैं युवा हुई। और ये तो विपरीत स्थिति है ना। कहा भक्ति ने कि भाई मां बड़ी, बेटे बच्चे ये तो चल जाता है, यहां पर उल्टा है, बच्चे बूढ़े और मां युवा। तो यही मेरा दुख का कारण है। अब इसका कारण क्या, ये तो आप ही जाने नारद जी। जब उन्होंने ऐसा कहा भक्ति महारानी ने, तो नारद जी ने लगाई समाधि। पलमात्र में वो जान गए कि आखिर दुख का कारण क्या है। और भक्ति को बताया कि तू तो भगवान की प्यारी है। ज्ञान वैराग्य दो अवसर दे के कलयुग में लोगों को भक्ति जागृत करने के लिए, परमात्मा में मिलाने के लिए तुझे भेजा था। हाँ, और तब से तू वैष्णवों के हृदय में ही बसी रहती है। और कलयुग आया है, सबसे बड़ा दुख का कारण तेरा यही है। भक्ति ने कहा महाराज, अगर कलयुग की वजह से मैं इतनी पीड़ित हूं, तो राजा परीक्षित ने कलयुग को जीवित क्यों रखा? राजा परीक्षित ने तो निग्रह किया था, कलयुग को समाप्त कर सकते थे। और तब नारद ने बताया कि देखो भक्ति, और युग में तो बहुत तपस्या करनी पड़ती थी भगवान को प्राप्त करने के लिए, परंतु कलयुग में तो केवल कलौ केशव कीर्तनात्, कीर्तन करके ही भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए राजा परीक्षित ने इसको जीवित छोड़ा। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा दुख का कारण मैं समझ गया, और मैं क्या करता हूं, तुम्हारा दुख का दूर कर देता हूं। उन्होंने, नारद जी ने फिर तो ज्ञान वैराग्य के कान में जोर जोर से क्या क्या किया, गीता पाठ, मुहुर मुहु शंखनाद किया, तरह तरह की चीज बजाई, और कहा ज्ञान प्रबुद्ध्यताम रे वैराग्य प्रबुद्ध्यताम, जागो ज्ञान जागो वैराग्य, ऐसा कह के बार बार जगाने लगे वहां पर। बस फिर थोड़ी सी जम्बाई ली ज्ञान और वैराग्य, यानी कि भक्ति के जो बूढ़े बेटे थे उन्होंने फिर सो गए। अब होता भी यही है हमारे साथ भी। कथा के समय पे तो हम लोग ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो जाते हैं ना, यहाँ पर ज्ञान वैराग्य जम्बाई लेकर उठ रहे हैं यहाँ पे, परंतु ये मंदिर से पैर बाहर, ज्ञान वैराग्य फिर सो जाते हैं आप लोगों के। परंतु ऐसा नहीं, भक्ति के साथ आप कथा श्रवण करोगे,
ज्ञान भी साथ रहेगा, वैराग्य भी, है ना। फिर तो जब बहुत प्रयत्न करने पर भी नारद जी ज्ञान और वैराग्य को उठा नहीं पाए, तब उन्होंने, अब तो चिंता हुई। जब संतों को चिंता होती है तो चिंता चिंता नहीं, चिंता मणि बन जाती है। अब पारमार्थिक चिंता होती है, संसारिक तो नहीं ना। अपने कार्य को पूरा करने के लिए चिंतित नहीं होता संत। रामायण में भी आप देखते हैं कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि विन मरहि न निश्चिचर पापी। रामायण में भी एक बड़ी सुंदर गाधि तनय यानी कि महर्षि विश्वामित्र को चिंता हुई थी। क्यों? कि हरि विन मरहि न निश्चिचर पापी। राक्षस लोग यज्ञ को में उपद्रव तो कर रहे थे, परंतु उनसे ज्यादा चिंता उनसे मुक्ति की थी उनकी। तो यहां पर नारद जी को चिंता हुई है। और सनत कुमारों ने कहा कि अच्छा बात ये है, तो सीधा कह दिया चिंता मत कीजिए नारद जी। क्यों? मा चिंताम गुरुदेव ऋषि हर्षम चित्त समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैव ही। संत लोग तो आनंदित होते हैं ना, उन्हें तो चिंता होती नहीं, वो तो पूरे आनंद में रहते हैं ना।